देखिए, आज मैं अपने आवास पर डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र अपने चैनल सोनकर साहित्य सौमित्र के लिए एक संजोग है, महासंजोग है कि आज हमारे आवास पर जौनपुर दीवानी के सीनियर एडवोकेट संजय कुमार सोनकर जी मेरे यहाँ पधारे हुए हैं और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और यह कहा जाए कि एक तेज तर्रार राजनीतिक पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप अभी जौनपुर दीवानी में सीनियर एडवोकेट के रूप में कार्य कर रहे हैं और साथ ही आप बेहतरीन तैयारी भी कर रहे हैं और उस तैयारी में कई बार अपीयर भी हो चुके हैं, जिसमें थोड़ा सा कहीं न कहीं से किसी उसको हम राजनीतिक सी बात कहें या कुछ भी कहें, उनकी सफलता एकदम शीर्ष तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा ब्रेक हुई है। उसके विषय में आप खुद ही बताएंगे और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में आप संजय एडवोकेट जी हमारे पुराने सहयोगी भी हैं और हमारा उनका रिश्ता भी पारिवारिक है। तो संजय जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप एक बड़े गरीब घर से आप आए हुए हैं और वो भी जो हमारी आपकी बिरादरी खटीक बिरादरी है, वह शहरों की बजाय जंगलों में रहना ज़्यादा पसंद करती रही है, जहाँ की चार छठ हो, सूरा पाला जा सके, दारू पिया जा सके, दारू उतारा जा सके और पारिवारिक पृष्ठभूमि में आपके कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो आप इस स्तर पर आप MA LLB हैं, तो इस स्तर तक पहुंचने के पीछे आपका क्या कारण है? मैं चाहूँगा कि आप इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। संजय कुमार एडवोकेट। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि पृष्ठभूमि की जहाँ तक बात है, मैं शुरू से आपसे और विशेष तौर से RP सोनकर के सानिध्य में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और जिस वजह से मुझे हमेशा आगे बढ़ने का जो है प्रेरणा आप लोगों से मिलता रहा। ख़ास तौर से हमारे समाज की बात जहाँ तक है, तो आज मैं MA LLB किया और इसके बाद दीवानी न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि शुरू में पढ़ाई के वक्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती में मुझे जाने का मौका मिला और मैं वहाँ बहुत गौर से लोगों की बातों को सुना और सुनने के बाद बाबा साहब की बातों को सुनने के उपरांत मुझे ज्ञान हुआ कि हमारे समाज में जो लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जो आगे बढ़े हैं, वो निश्चित तौर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से ही आगे बढ़े हैं। इसलिए वहाँ एक मुझे जो पुस्तक मिली, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और नागपुर में दिया हुआ उनका भाषण, उस भाषण को मैं कई बार पढ़ा और पढ़ने के बाद बाबा साहब से और एक कोई ब्राह्मण थे, उनसे जो है लंबी वार्ता हुई। उस वार्ता में मैंने देखा कि बाबा साहब के विचारों से वह आदमी आगे नहीं जा पाए और बाबा साहब हर उनकी बातों का जवाब देते गए। इसलिए मुझे ज्ञान हुआ कि मुझे पढ़ लिख करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से उत्प्रोत करके मुझे खूब पढ़ाई पढ़ना है। और पढ़ते पढ़ते, इसमें मैं दिल से बताऊं तो मेरे परिवार में कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं था और मेरी माता जी का ये संकल्प था कि मेरा बच्चा जहाँ तक पढ़ेगा मैं पढ़ाऊंगा। मेरी माता जी आज नहीं है, मैं उनको बहुत बहुत वो करता हूँ। लेकिन निश्चित तौर से साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा
कि माताजी का सहयोग रहा और माताजी पूरे जीवन में मुझे पढ़ाई के बारे में मुझे प्रेरणा देती रही, मेरे प्रेरणा स्रोत रही। जहाँ कहीं आर्थिक परेशानियों की बात आती थी, हमारे दोनों लोग, आज मैं अगर कहूँ तो मेरे पिताजी कन्हैया लाल सोनकर जी, जो उनका नाम भी इत्तेफाक से है, डॉक्टर साहब का भी कन्हैया लाल सोनकर है, आरपी सोनकर और डॉक्टर कन्हैया लाल सोनकर, इन दोनों लोगों का जीवन में जो मेरे आगे बढ़ने में सहयोग रहा है, मैं निश्चित तौर से उसको भुला नहीं सकता। और यही कारण रहा कि आज मैं वकालत पेशा में होते हुए भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती हो या हमारे समाज के उत्थान की बात हो, कहीं आने जाने की बात हो, निरंतर मैं नफा नुकसान की बात को छोड़ करके मैं समझता हूँ कि हमारे समाज के लोगों का कार्यक्रम हो, वहाँ पहुँच के अपने बारे में, अपने संघर्षों के बारे में मैं बताता हूँ और लोगों के संघर्षों को सुनता हूँ और ये कहता हूँ निश्चित तौर से आज लॉ का प्रोफेशन है, जो कानून का प्रोफेशन है, निश्चित तौर से पहले लोग इससे कतराते थे, लेकिन आज जब मैं कहता हूँ कि मैं उस समाज से पैदा हुआ जहाँ की बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लॉ के क्षेत्र में आकर मैं वकालत में हुआ और वकालत के बाद मैंने ये देखा कि ऐसे ऐसे लोगों की जितनी मैं मदद किया या कर पाया वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई की देन थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मैं दिल से याद करता हूँ और जब तक मैं रहूँगा हमारे समाज में मैं यही कहना चाहूँगा अपने लोगों से कि गरीबी अमीरी की बात को छोड़ करके बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के आप जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपने समाज का भला कर सकते हैं। अच्छा, तो वकील साहब ये बताइए कि आपने कहा कि ठीक है माता जी का रहा, तो माँ बाप का तो बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों के विकास में, चाहे वो शैक्षणिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे अन्य तरह के विकास हो। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आपका ननिहाल पक्ष काफ़ी पढ़ा लिखा हुआ, उसमें अधिकारी वर्ग के लोग रहे हैं, क्या उन लोगों का सहयोग आपको इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक नहीं रहा? निश्चित तौर से रहा, निश्चित तौर से रहा। मेरे मामा जो है टेलीफोन में गया प्रसाद सोनकर जी थे और बिहारी लाल सोनकर जी जो है रोडवेज में थे, इन लोगों का भी सहयोग रहा। डॉक्टर साहब मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये है ना कि जैसे कुल होता है कि कुल मिलाकर के एक प्रेरणा देने वाला बराबर प्रोत्साहित करता रहता है। माता जी बराबर प्रोत्साहित करती रहती थी कि मेरे भैया ये हैं वो हैं सारे लोग, तो उससे ये लगता था कि मेरे मामा लोग पढ़े हैं, हमको पढ़ना चाहिए। और साथ साथ ये है कि खास तौर से आरपी सोनकर जी, आप दोनों लोग, बाबा साहब के बारे में इतना आप लोगों से सीखने को मौका मिला कि मैं उस लक्ष्य को ध्यान में देता था कि हमारे समाज के वो पुरुष जिस चीज को लोग असंभव कहते थे इस दुनिया में, उस बातों को असंभव करके दिखाया है। इसलिए हमको जो है आगे बढ़ करके वो लक्ष्य हासिल करना है जिसको लोग असंभव मान के चलते हैं। वकील साहब ऐसा है कि हमको ये पता है कि आप राजनीतिक क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ चुके थे और जौनपुर शहर के नगर अध्यक्ष भी बसपा के माध्यम से रह चुके हैं और इधर आपकी राजनीतिक गतिविधि मैं बहुत कम देख रहा हूँ, तो क्या आपका राजनीति से मोह भंग तो नहीं हो गया है? नहीं, सब ऐसी बिल्कुल बातें नहीं, राजनीति से मोह बिल्कुल भंग नहीं हुआ है। आज भी राजनीति को मैं उतना ही पसंद करता हूँ, बशर्ते मेरा ये कहना है कि राजनीति जो हो उसका एक आधार होना चाहिए। मेरे समाज के लोगों का जो राजनीतिक आज पैटर्न है वो मैं देखता हूँ, समाज को मजबूत बिना किए राजनीति की बात सोचते हैं, जो मेरे गले नहीं उतरता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था जिस समाज की समाज नीति मजबूत नहीं होगी उसकी राजनीति मजबूत नहीं होगी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं अपने समाज की मजबूती की तरफ जितना प्रयास करूंगा उतना ही हमारे समाज की राजनीति मजबूत होगी, तब मैं राजनीति की तरफ आगे ले चलूंगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि राजनीति को थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस देकर समाज सेवा की ज्यादा उस तरफ मैं ध्यान देता हूं। मेरा समाज मजबूत हो तब मैं आगे बढ़ूंगा। बाबा साहब ने तो वकील साहब ये भी कहे हैं कि जिसको गाली सुनने और अपमान सहने की क्षमता हो वही सामाजिक कार्य करे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और क्यों फिर राजनीति छोड़ करके आप समाज सेवा में ही लग गए? और इधर मैं सुन रहा हूं कि आप जो जौनपुर में स्वजातीय समाज का सोनकर समाज ट्रस्ट जो बना हुआ है, आप उससे भी जुड़े हुए हैं, तो क्या बाबा साहब की ये बातें आपके सामने आती हैं कि आपको समाज में कुछ इस तरह के सुनने को मिलते हैं? बिल्कुल सुनने को मिलता है डॉक्टर साहब, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो समाज शुरू में आपकी आलोचना करता है, आप निरंतर उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं बिना जो है अपमान सम्मान की चिंता करते हुए, तो एक दिन वही समाज आपका सम्मान करने के लिए आगे आता है।
बहुत 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 अच्छा। लेकिन एक बात ये बताइए कि आप अपने वकालत के पेशे में और समाज के कार्य में आप कैसे संतुलन बैठाते हैं? उसका क्या आधार है? क्या उसकी आपकी प्लानिंग है कुछ? मैं समझता हूँ वकालत के पेशे में जहाँ तक और समाज के कार्यों में संतुलन की बात है, मुझे जो छुट्टियों का दिन मिलता है, जैसे महीने में 2 सेकंड सैटरडे संडे फोर्थ मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि समाज में जो काम करने के लिए अगर आदमी महीने में 2 दिन 1 दिन का समय निकाल करके जैसे डेली रूटीन का काम करता है वैसे काम करे तो निश्चित तौर से एक दिन का समय हमारे समाज को मजबूत बनाने के लिए बेहतर होगा।